धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो भी मनुष्य इस मास में शिव कथा को श्रद्धा और भाव से सुनता है, उसके जीवन के सारे पाप, दुख और संकट स्वतः मिट जाते हैं। क्योंकि शिव कथा केवल कथा नहीं, वो है एक ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो मन को शांति देती है, आत्मा को निर्मल करती है और हृदय में भक्ति का दीप जलाती है। आज के इस कलयुग में जहां मनुष्य का मन थका हुआ है, बेचैन है, जहां रिश्तों में दूरी है और जीवन में शांति की कमी, वहां एक पल के लिए शिव कथा सुन लेना मानो आत्मा को फिर से सांस देना है। कथा सुनने से केवल कान नहीं भरते, हृदय जागता है। कार्तिक मास की इस कथा में ऐसी दिव्य शक्ति है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा सकती है। और यही कारण है कि कहा गया है कि कार्तिक मास में जो शिव कथा सुनता है, उसे इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष मिलता है। जब आप श्रद्धा से कथा सुनते हैं तो आपके मन की बेचैनी स्वतः दूर होती है, मानो शिव के नाम की ध्वनि आपकी हर चिंता को भस्म कर देती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सहस्त्र तीर्थों का फल एक बार शिव कथा सुनने से मिलता है, यानी कथा सुनना ही एक पुण्य स्नान के समान है। जो व्यक्ति नित्य शिव कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, भोलेनाथ उन्हें अपने हाथों से दूर कर देते हैं। कथा के शब्द मन में भक्ति के बीज बो देते हैं, और जब हृदय में भक्ति आती है तो मोह, क्रोध, लोभ ये सब अपने आप विलीन हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि शिवजी की कृपा सदा बनी रहे, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर कथा, हर भक्ति आप तक समय पर पहुंचे। तो आइए अब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास की ये कथा हमें ले जाएगी एक ऐसे ब्राह्मण की ओर जिसने केवल भक्ति के सहारे स्वयं भोलेनाथ का साक्षात दर्शन किया। बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत सरल, विनम्र और भक्तिमान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी अन्न नहीं, कभी वस्त्र नहीं, परंतु उसके होठों पर एक ही नाम था, शिव शिव शिव। हर सुबह वो गंगा जल लेकर मंदिर की ओर जाता, फूलों की माला चढ़ाता और कहता, हे महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा हृदय है, उसे स्वीकार करो। लोग उस पर हंसते थे, कहते, अरे धर्मदत्त, भगवान क्या भूख मिटाएंगे, कभी धन कमा, कभी संसार देख। पर धर्मदत्त मुस्कुराता और कहता, जिसे भगवान मिल जाए उसे संसार में क्या खोजना। एक दिन कार्तिक मास शुरू हुआ, पूर्णिमा आने वाली थी। धर्मदत्त ने निश्चय किया कि इस कार्तिक मास में मैं निराहार रहकर केवल शिव का ध्यान करूंगा। वो दिन रात ध्यान में लीन हो गया। ना उसे भूख की परवाह रही, न ठंड की, न समय की। केवल एक स्वर गूंजता, ओम नमः शिवाय। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता तक चकित हो गए। इंद्र बोले, ऐसा तपस्वी तो युगों में नहीं देखा। और वहीं कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती भी उसकी भक्ति को निहार रहे थे। माता पार्वती बोली, स्वामी देखिए, ये मनुष्य कितनी श्रद्धा से आपकी उपासना कर रहा है। इसकी आंखों में ना कोई भय है, ना कोई अपेक्षा, केवल प्रेम है। भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी, ये सच्चा भक्त है, पर भक्ति की पूर्णता तभी सिद्ध होती है जब उसे परीक्षा दी जाए। अगले ही दिन शिवजी एक साधारण भिक्षुक का रूप धारण करें, फटे कपड़े, सूखा शरीर और हाथ में एक पात्र। वे धर्मदत्त के द्वार पर पहुंचे और बोले, भिक्षाम देहि ब्राह्मण। धर्मदत्त के पास अन्न का एक कण भी नहीं था, परंतु उसने नम्रता से झुककर कहा, महात्मन, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर यह जल ग्रहण करें, यह भी भोलेनाथ के नाम से समर्पित है। भिक्षुक ने मुस्कुराकर वो जल ग्रहण किया और बोले, तेरी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है ब्राह्मण। जल्द ही मैं तेरे द्वार पर फिर आऊंगा, पर तब तुम मुझे पहचान न पाएगा। ये कहकर वो अदृश्य हो गए। धर्मदत्त समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ, परंतु उसके हृदय में एक अनोखी शांति उतर आई थी। दिन बीतते गए और अब कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन आ पहुंचा।
अगले ही दिन जब कार्तिक पूर्णिमा का सूर्योदय हुआ, धर्मदत्त अपने छोटे से कुटिया से निकला। उसने गंगा किनारे स्नान किया, जल अर्पण किया और मन ही मन कहा, हे महादेव, कल रात जो प्रकाश मैंने देखा, क्या वो वास्तव में आप थे या केवल मेरा भ्रम? इतना कहना ही था कि अचानक आकाश में हल्की गर्जना हुई। हवा में भस्म की सुगंध फैल गई और तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर धूल से सना हुआ और हाथ में त्रिशूल जैसा डंडा था। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या तेरे पास मेरे लिए अन्न है? धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, महात्मन, मेरे पास अन्न नहीं, परंतु ये जल और तुलसी पत्र है, इसे स्वीकार करें। साधु बोले, तुलसी तो विष्णु को अर्पित की जाती है, क्या तू मेरे साथ छल कर रहा है? धर्मदत्त झुक गया और बोला, नहीं स्वामी, मेरे लिए भगवान शिव और विष्णु एक ही हैं। जिसमें भक्ति है वही ईश्वर है। साधु मुस्कुराए और अगले ही पल अदृश्य हो गए। धर्मदत्त समझ गया, ये साधु कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। वो कांप उठा, हे प्रभु, आपने मुझे परीक्षा दी और मैं क्या उत्तर दे पाया? वो रो पड़ा और बार बार शिव नाम लेने लगा, हर हर महादेव, महादेव, महादेव। दिन बीतते गए। धर्मदत्त का शरीर अब क्षीण हो चुका था, पर भक्ति की ज्योति पहले से भी अधिक प्रखर थी। वो नित्य गंगा किनारे बैठकर दीप जलाता। सूर्यास्त के समय वो आसमान की ओर देखता और कहता, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे केवल एक बार दर्शन दीजिए। उसके आंसू गंगा के जल में मिल जाते। रात्रि में वो ठंड से कांपता, पर फिर भी ध्यान नहीं तोड़ता। यही तो भक्ति की सच्चाई है, जब दर्द भी पूजा बन जाए और आंसू भी अर्पण बन जाए। एक शाम जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, धर्मदत्त जंगल से लकड़ियां लाने निकला। वो सोच रहा था कि आज दिया जलाने के लिए तेल कहां से लाऊं। तभी अचानक उसकी नजर एक घायल कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता कड़ाह रहा था। धर्मदत्त तुरंत भागा, अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, शिव तुम्हारी रक्षा करें। कुत्ता उसकी ओर देखने लगा और अगले ही पल वो कुत्ता रूपांतरित हो गया एक दिव्य प्रकाश में। उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भोलेनाथ। शिव बोले, ब्राह्मण, तूने पशु में भी ईश्वर देखा, ये तेरी भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। आज मैं प्रसन्न हूं। धर्मदत्त आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, मैं धन्य हुआ, आपको पाने की मेरी अभिलाषा पूरी हुई। शिव बोले, भक्त, तू अभी केवल मेरी छाया देख पाया है। पूर्ण दर्शन पाने के लिए तुझे अपना सब कुछ समर्पित करना होगा। अगली पूर्णिमा की रात गंगा तट पर आना और मेरा ध्यान करना। इतना कहकर भोलेनाथ अदृश्य हो गए। अब धर्मदत्त के मन में एक और परीक्षा आने वाली थी। अगले दिन उसके गांव के लोग उसके पास आए और बोले, धर्मदत्त, तेरा बचपन का मित्र तुझे बुला रहा है। वो तुझे धन देना चाहता है ताकि तू अपना जीवन सुधार सके। धर्मदत्त मुस्कुराया और बोला, मित्र का प्रेम अमूल्य है, परंतु अब मुझे धन की नहीं, केवल भगवान के नाम की आवश्यकता है। उसने सांसारिक मोह को त्याग दिया। यह थी उसकी दूसरी परीक्षा। दिन बीते और फिर से कार्तिक पूर्णिमा का आगमन हुआ। रात थी। गंगा किनारे दीपों की अनगिनत कतारें जल रही थीं। आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा से चमक रहा था। धर्मदत्त वहीं खड़ा था, निर्विकार, स्थिर और पूर्ण श्रद्धा में डूबा। वो ध्यान में बैठा और मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, चारों ओर एक मधुर गंध फैल गई और फिर आकाश से प्रकट हुई एक दिव्य ज्योति।
उस ज्योति से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके केशों में गंगा बह रही थी, नेत्रों में करुणा थी और मुख से प्रकट हो रहे थे शब्द, भक्त धर्मदत्त, आज तेरी भक्ति सफल हुई। धर्मदत्त भूमि पर गिर पड़ा, उसके आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हो गया। शिव बोले, भक्त, तूने कार्तिक मास में मेरी उपासना की, तूने भक्ति की गहराई को समझा। अब मैं तुझे वो वरदान देता हूं कि तेरे दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे। उस क्षण धर्मदत्त का पूरा शरीर तेजस्वी हो उठा, उसके चारों ओर आभा फैल गई। लोगों ने देखा वो ब्राह्मण जो पहले निर्धन था, अब एक दिव्य ज्योति के समान चमक रहा था। यही है कार्तिक मास की सच्ची महिमा। ये महिमा हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा या पाठ नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और करुणा है। जब मनुष्य संसार की इच्छाओं से ऊपर उठकर ईश्वर को सबसे प्रिय बना लेता है, तभी उसे मिलता है साक्षात्कार। धर्मदत्त की यह भक्ति यहीं समाप्त नहीं होती। उसका जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था, पर अभी भोलेनाथ की एक और लीला शेष थी। आगे हम सुनेंगे एक राजा और एक शिकारी की कथा, जो दिखाएगी कि चाहे कोई पापी ही क्यों ना हो, कार्तिक मास में शिव कथा सुनने मात्र से उसका भी उद्धार संभव है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बहुत समय पहले काशी के निकट एक विशाल राज्य था, जिसके राजा थे चंद्रकेतु। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और करुणामय थे। उनकी प्रजा उन्हें राज ऋषि कहकर पुकारती थी। राज्य में सुख शांति थी, फसलें लहलहाती, नदियां मधुर स्वर में बहती और मंदिरों में नित्य आरती गूंजती थी। परंतु हर आत्मा की तरह चंद्रकेतु की आत्मा में भी एक प्रश्न बार बार उठता था कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी मुझे सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक तेजस्वी साधु को देखा। साधु बोले, राजन, तेरे जीवन में धर्म है पर भक्ति नहीं। सिर्फ नियमों से ईश्वर नहीं मिलते, भक्ति से मिलते हैं। कार्तिक मास आने वाला है, इस मास में शिव कथा सुनना आरंभ कर। तुझे वही मिलेगा जिसकी खोज तेरा मन कर रहा है। राजा नींद से जागे और मन में ठान लिया कि इस कार्तिक मास में मैं केवल भोलेनाथ की कथा सुनूंगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी शिव कथा सुनना चाहता है, वह राजमहल के उद्यान में प्रतिदिन आए। दिन रात शिव कथा गूंजने लगी। हर व्यक्ति श्रद्धा से बैठता, दीप जलाता और कहता, हर हर महादेव। राजा चंद्रकेतु की आंखों से आंसू बहते, मानो उनके भीतर बरसों से भरा अंधकार धुल रहा हो। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति वही है जो हृदय को नम्र कर दे। उसी राज्य के जंगल में एक व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था निर्दय, जो अपने नाम के अनुसार ही था, एक पापी शिकारी। वो पशुओं की हत्या कर जीविका चलाता, झूठ बोलता, शराब पीता और कभी किसी का भला नहीं करता था। उसकी पत्नी बार बार कहती, इतने पाप मत कर, एक दिन भगवान का न्याय होगा। पर वो हंसकर कहता, कौन भगवान, अगर होते तो मुझे रोकते। एक दिन कार्तिक मास की अमावस्या आई। निर्दय शिकार पर निकला, पर उस दिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। वो भूखा प्यासा भटकता रहा। सूर्य अस्त हो गया और अंधकार छा गया। थका हुआ वो एक पेड़ के नीचे जा बैठा। वो पेड़ था बिल्व वृक्ष। नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से देखा नहीं था। रात बढ़ी, ठंड बढ़ी, वो कांप रहा था। बचने के लिए उसने पास की शाखा से कुछ पत्ते तोड़ लिए और अपने ऊपर गिरा लिए। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जिन पत्तों को उसने अपने ऊपर गिराया था, वो सीधे शिवलिंग पर गिरे थे और वे थे बिल्व पत्र। उसके मुंह से निकला, भोलेनाथ। ये शब्द उसने पहली बार जीवन में बोला। अचानक भीतर एक शांति उतर आई। उसके दिल में कुछ बदल गया था।
वो बोला, अगर मैं इतना पापी होकर भी आज जीवित हूं तो इसका अर्थ है कि कोई शक्ति मुझे देख रही है। वह नदी किनारे गया और जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित किया। वह बोला, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं अंधा था पर अब देख रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, आकाश में तेज प्रकाश फैला और वहां प्रकट हुए स्वयं भोलेनाथ। शिव बोले, निर्दय, तूने जीवन भर पाप किए, परंतु आज तेरे हृदय में पश्चाताप उत्पन्न हुआ है। यही पहला कदम है मोक्ष की ओर। निर्दय कांप गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं अपराधी हूं, क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है? शिव मुस्कुराए। भोले का अर्थ ही है जो बिना कारण क्षमा कर दे। तूने अनजाने में कार्तिक मास की रात्रि में मुझे बिल्व पत्र और जल अर्पित किया है। तेरे सारे पाप भस्म हो चुके हैं। शिव बोले, आगे अब तू इस कथा को सबको सुनाना, क्योंकि जो इस कथा को सुनता है वो चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। निर्दय ने अपने हाथ जोड़े और उसी क्षण वो निर्दय नहीं रहा, वह बन गया भक्त करुणानंद। कई दिन बाद करुणानंद पूर्व शिकारी राजमहल पहुंचा। वह राजा चंद्रकेतु के शिव कथा समारोह में शामिल हुआ। उसने राजा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने कार्तिक मास में शिव कथा का चमत्कार देखा है। मैं पापी था पर अब भक्त बन गया हूं। राजा ने पूछा, क्या वास्तव में कथा इतनी प्रभावशाली है? करुणानंद ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, केवल सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। कथा कोई शब्द नहीं, वो तो ईश्वर की ध्वनि है जो आत्मा को जगाती है। राजा ने करुणानंद को गले लगाया और बोला, आज मैं समझा कि भक्ति केवल राजमहलों की वस्तु नहीं, वो तो जंगल के अंधकार में भी खिल सकती है। दोनों ने मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य पुष्प वृष्टि हुई। भोलेनाथ की वाणी गूंजी, राजन और भक्त, आज तुम दोनों ने दिखाया है कि धर्म और करुणा का संगम ही सच्ची भक्ति है। कार्तिक मास की ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान शिव न्याय नहीं, करुणा के देव हैं। वे केवल ऋषियों के ही नहीं, बल्कि पापियों के भी सहायक हैं। जब कोई हृदय से कहता है, भोलेनाथ मुझे क्षमा करो, तो उस क्षण सृष्टि के सारे द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। राजा चंद्रकेतु को मिली आत्म शांति और शिकारी को मिला मोक्ष, दोनों ही कार्तिक मास में शिव कथा के प्रभाव से। कहते हैं, उस दिन से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया, हर कार्तिक मास में हर घर में शिव कथा गूंजे। और आज भी जब इस कथा को श्रद्धा से सुना जाता है तो मनुष्य के जीवन के तमाम अंधकार मिट जाते हैं। परंतु एक रात्रि ऐसी आने वाली थी जिसकी आभा आज तक अमर है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक मास की यह पूर्णिमा कोई साधारण रात नहीं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, यदा कार्तिक पूर्णिमा तदा देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरते हैं। इस रात जब दीप जलते हैं तो केवल अंधकार नहीं मिटता, बल्कि अज्ञान का पर्दा भी हट जाता है। गंगा के तट पर उस रात लाखों दीप जल रहे थे। हवा में कपूर और चंदन की सुगंध थी। लोग स्नान कर दीप दान कर रहे थे। और वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती ध्यान में लीन थे। माता पार्वती बोली, स्वामी देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा है। मनुष्य दीप जलाकर आपको और श्री हरि विष्णु को पूज रहे हैं। कहिए, क्या भक्ति का फल केवल जप और दान से मिलता है? शिव मुस्कुराए, देवी, भक्ति का फल किसी क्रिया से नहीं, बल्कि हृदय की भावना से मिलता है। पर आज इस रहस्य को मैं स्वयं श्री हरि विष्णु के साथ साझा करूंगा। तभी आकाश में एक प्रकाश स्तंभ फैला, नीले और सुनहरे तेज से भरा हुआ।
वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते एक दिव्य स्वरूप में बदल गया। वो थे श्री हरि विष्णु। उनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनकी उपस्थिति से चारों ओर सुगंध और संगीत फैल गया। विष्णु बोले, जय हो महादेव, आपको नमन। आज मैं स्वयं आया हूं इस कार्तिक पूर्णिमा की लीला में भाग लेने। शिव ने कहा, आपका स्वागत है। आज हम मिलकर संसार को ये सिखाएंगे कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही मोक्ष के द्वार हैं। परंतु कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ये आज उद्घाटित होगा। प्रभु विष्णु बोले, ज्ञान से मनुष्य को ईश्वर की अनुभूति होती है। जब वह जानता है कि सब कुछ उसी ब्रह्म का स्वरूप है, तब भय और मोह समाप्त हो जाता है। यही तो मोक्ष है। शिव मुस्कुराए, परंतु ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रेम और भक्ति का स्पर्श न हो। क्योंकि ज्ञान बुद्धि को जागृत करता है, पर भक्ति आत्मा को। और जब आत्मा जागती है, तभी ईश्वर मिलता है। शिव बोले, हे विष्णु, सुनिए, मैं तुम्हें दो जीवों की कथा सुनाता हूं, एक ज्ञानी की और एक भक्त की। पहला व्यक्ति ऋषि गौतम, जो वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञान में अपार थे, परंतु जब उनकी गाय चोरी का झूठा आरोप लगा तो वे क्रोध में भर गए। ज्ञान था पर करुणा नहीं। दूसरा व्यक्ति भक्त मल्लार, जो अशिक्षित था पर दिन रात मेरे नाम का जप करता था। जब कोई उसे अपमानित करता तो वह हंसकर कहता, शिव सब देख रहे हैं। शिव बोले, जब मृत्यु आई तो गौतम के ज्ञान ने उन्हें प्रश्नों में उलझा दिया, पर मल्लार की भक्ति ने उसे मेरी गोद में पहुंचा दिया। विष्णु मुस्कुराए, अद्भुत है महादेव। सच है, बिना प्रेम के ज्ञान सूखा वृक्ष है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी। दोनों का संग ही मोक्ष का मार्ग बनता है। शिव बोले, देवी पार्वती, यही कारण है कि कार्तिक मास पर दीप जलाया जाता है। वह दीप भक्ति और ज्ञान दोनों का प्रतीक है। उसका प्रकाश भक्ति है और उसका तेल ज्ञान। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, तो जो इस दिन दीपदान करता है, क्या वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? शिव बोले, हां देवी, परंतु केवल दीप जलाना पर्याप्त नहीं, उसे अपने भीतर का अंधकार भी मिटाना होगा। क्योंकि कार्तिक का दीप केवल बाहर नहीं, आत्मा के भीतर भी जलता है। उसी समय पृथ्वी पर राजा चंद्रकेतु गंगा किनारे दीपदान कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे श्री हरि, मैं ना तो ज्ञानी हूं ना पूर्ण भक्त। बस यही चाहता हूं कि मेरे हृदय का दीपक आपके प्रेम से जलता रहे। जैसे ही उन्होंने दीप जलाया, उस दीप की लौ आकाश में उठी और सीधे कैलाश तक पहुंची। विष्णु बोले, देखो महादेव, वह राजा जो भक्ति और विनम्रता दोनों में स्थित है, वह वास्तव में मुक्त है। शिव बोले, हां श्री हरि, आज यह दीप ब्रह्मांड का प्रतीक बन गया है। फिर दोनों देवताओं ने मिलकर घोषणा की, जो कार्तिक मास में श्रद्धा भाव से शिव कथा सुनता है, जो दीप जलाकर अपने भीतर का अंधकार मिटाता है, वह न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता झूम उठे और धरती पर हर घर, हर मंदिर, हर मन में भक्ति की तरंग उठी। जब जब मनुष्य श्रद्धा से कथा सुनेगा, हम वहीं उपस्थित रहेंगे। कथा अब अपने अंतिम सोपान पर पहुंच चुकी है।
कार्तिक मास का अंतिम दिन है। गंगा के तट पर दीप जल चुके हैं। आकाश में चांद श्वेत कमल की तरह दमक रहा है। राजा चंद्रकेतु, भक्त करुणानंद और धर्मदत्त तीनों अब एक साथ हैं। तीनों ने जीवन की राह में भक्ति, ज्ञान और कर्म के 3 रूपों को साध लिया है। पर अब एक अंतिम परीक्षा बाकी है, जो ये सिद्ध करेगी कि कौन सच्चा मुक्त हुआ है। रात्रि का समय था। तीनों ने गंगा में स्नान कर भगवान शिव का आवाहन किया। ओम नमः शिवाय। हवा में मंत्रों की तरंग फैल गई। अचानक आकाश में एक अग्नि ज्योति प्रकट हुई। वह धीरे धीरे उतरकर 3 भागों में विभक्त हो गई। पहली ज्योति धर्मदत्त के सामने। उससे स्वर निकला, तुमने अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताया, पर क्या तुमने मुझे अपने भीतर महसूस किया? धर्मदत्त ने सिर झुकाया, प्रभु मैंने सब किया, परंतु भीतर का अनुभव अब तक अधूरा है। दूसरी ज्योति करुणानंद के पास पहुंची। तुमने भक्ति की, पर क्या तुम्हारे मन में कभी संदेह नहीं आया? करुणानंद ने कहा, आया था प्रभु, जब दुनिया ने मेरा उपहास किया, पर जब भी मैं टूटा आपने मुझे थाम लिया। तीसरी ज्योति चंद्रकेतु के सामने पहुंची। हे राजन, तुमने राज्य छोड़ा, धन छोड़ा, अहंकार छोड़ा, पर क्या अब भी तुम्हारे हृदय में कोई बंधन है? चंद्रकेतु ने गहरी सांस ली। हां प्रभु, एक बंधन है, आपके दर्शन की लालसा। तभी तीनों ज्योतियां मिलकर एक विराट प्रकाश में बदल गई। आकाश में डमरू की गूंज हुई, धरती कांप उठी, गंगा की लहरें नाचने लगी और उस प्रकाश से प्रकट हुए भोलेनाथ स्वयं। नीले कंठ में विष का तेज, जटाओं से बहती गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, आंखों में अनंत करुणा। सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए। विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, सबके स्वर एक साथ गूंजे, हर हर महादेव। भोलेनाथ बोले, वत्सो, तुम तीनों ने वो साध लिया है जो असंख्य जन्मों के तप से भी कठिन है। धर्मदत्त, तुम्हारा कर्म तुम्हें मुक्त करता है। करुणानंद, तुम्हारी भक्ति तुम्हें मेरा अंश बनाती है। और चंद्रकेतु, तुम्हारी विनम्रता तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बनाती है। फिर बोले, पर याद रखो, मोक्ष कोई अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है, जहां आत्मा फिर से प्रेम में लीन हो जाती है। तभी भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया। उसके 3 शूलों से 3 रश्मियां निकलीं, सफेद, सुनहरी और नीली। वो तीनों रश्मियां तीनों भक्तों के हृदय में समा गईं। क्षण भर में तीनों के शरीर से तेज निकलने लगा। उनके चेहरे पर अलौकिक प्रकाश था, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान। धर्मदत्त ने कहा, अब मैं समझ गया प्रभु, कर्म जब आपके नाम से जुड़ जाए तो वही भक्ति बन जाता है। करुणानंद बोले, प्रभु अब मैं जान गया, भक्ति केवल गाने या जपने में नहीं, बल्कि हर श्वास में आपको महसूस करने में है। चंद्रकेतु ने सिर झुकाया, और अब मुझे ज्ञात हुआ, सच्चा राजत्व अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण में है। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्सो, ये कथा केवल तुम्हारी नहीं, हर उस आत्मा की है जो इस संसार में भटक रही है। जो कार्तिक मास में श्रद्धा से ये कथा सुनेगा, उसे भी वही अनुभव होगा जो आज तुम्हें हुआ है। कथा श्रवण मात्र से पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य का हृदय शिव स्वरूप बन जाता है। जैसे ही भोलेनाथ ने ये वचन कहा, आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधर्व गाने लगे, देवता झूम उठे, गंगा का जल दिव्य प्रकाश से भर गया। श्री हरि विष्णु ने आकर कहा, महादेव, ये कथा अद्भुत है। जो इस कथा को कार्तिक मास में सुनेगा, वो दोनों लोकों में सुख पाएगा, भक्ति में भी और मोक्ष में भी। ये सुनो, कार्तिक मास का ये माह सिर्फ दीप जलाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का समय है। जब आप शिव कथा श्रद्धा से सुनते हैं, तो केवल कानों से नहीं, आत्मा सुनती है। और जब आत्मा सुनती है, पाप, हर भय मिट जाता है, क्योंकि उस क्षण
आप और शिव एक हो जाते हैं। कथा हमें ये सिखाती है, भक्ति बिना अहंकार के करो, सेवा बिना फल की इच्छा के करो और प्रेम बिना शर्त के करो। कार्तिक मास में यदि मनुष्य एक दीप भी सच्चे भाव से जलाए, एक बार ओम नमः शिवाय कहे, तो वो भी उतना ही पुण्य प्राप्त करता है जितना हजारों यज्ञों से होता है। जब तीनों भक्तों की आत्मा तेज में लीन हुई तो आकाश में एक स्वर गूंजा, अब ये तीनों मेरी ज्योति में विलीन हो चुके हैं। तीनों के शरीर वहीं बैठी मुद्रा में शांत हो गए। चेहरे पर शांति थी, आंखों में भक्ति, आकाश में दिव्य रश्मि उठी और कैलाश की दिशा में विलीन हो गई। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, देवी, जब भी कोई इस कथा को सुनेगा हम वहीं उपस्थित रहेंगे। वो कथा नहीं सुनेगा बल्कि अपनी आत्मा को जगाएगा। तो अगर आपने ये कथा सुनी है तो जान लीजिए शिव आपके भीतर जाग चुके हैं। अब बस हर सांस में उनका नाम लें, हर कर्म में उनका भाव रखें। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो भक्तों, कैसी लगी आपको कार्तिक मास की ये दिव्य कथा? अगर आपने भी भोलेनाथ का आशीर्वाद महसूस किया तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अगली कथा में फिर मिलेंगे। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महा